मेरा नाम आयेशा है और मेरी उम्र 19 साल है। लोग कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर जो तूफान चल रहा था, उससे कोई नहीं देख पाता था। मेरी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। साहिल भैया, मेरे हस्बैंड, सरकारी नौकरी करते थे। हम छोटे से शहर में रहते थे। मेरी एक छोटी सी बेटी थी, जो अभी सिर्फ 1 साल की थी। घर में खुशी थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात साहिल भैया अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। थोड़ी सी शराब हो गई थी, बाइक पर थे और एक्सीडेंट हो गया। जब हॉस्पिटल से फोन आया तो मेरा दिल रुक सा गया। उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे ठीक होने में। मैं उनके बेड के पास बैठी, उनका हाथ पकड़े रो रही थी। उनकी आंखों में दर्द था, मेरे दिल में दर्द से भी बड़ी कुछ और थी। अकेलापन, डर और वो जलन जो हर रात मुझे जगाए रखती थी। तभी मेरी सास ने फोन किया और कहा कि अभिषेक, साहिल भैया का भांजा कुछ दिन यहाँ रुककर मदद कर लेगा। अभिषेक 20 साल का था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन घर के काम में बहुत तेज था। जब वो पहली बार आया, सूटकेस हाथ में, आंखें नीचे, मुझे सलाम किया और धीरे से बोला, आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। उस वक्त मुझे लगा बस एक बच्चा है घर में, लेकिन धीरे धीरे वो बदलता गया। पहले दिन से ही वो बहुत हेल्पफुल था। सुबह मार्केट जाता, बेटी को संभालता, साहिल भैया को दवाई देता और शाम को मेरे सर में तेल डालकर मालिश कर देता। मैं साड़ी पहनकर घर का काम करती तो वो दूर से देखता रहता। कभी कभी उसकी नजर मिल जाती तो वो शर्मा कर मुस्कुराता। मैं अपने दिल से पूछती, आयशा, ये क्या हो रहा है? वो तो तुम्हारा रिश्तेदार है। लेकिन दिल सुनता नहीं था। एक रात साहिल भैया बहुत दर्द में थे। उनकी दवाई में नींद की गोली थी, जल्दी सो गए। मैं नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बज रहे थे। मैं चुपके से अभिषेक के कमरे के पास गई। वो मोबाइल देख रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो वो तुरंत उठकर बैठ गया। आयशा आंटी, आप अभी तक नहीं सोई? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नींद ही नहीं आ रही अभिषेक, घर में सब कुछ मुझ पर ही है। साहिल भैया को देखकर दिल टूट जाता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, आंटी आप अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। उसके हाथ की गर्मी मुझे अजीब सी महसूस हुई। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। वो अपनी कॉलेज की बातें बताता, मैं अपनी पुरानी जिंदगी। दोनों हंस पड़ते। फिर मैं उसके कमरे में ही सो गई। सुबह जब आंख खुली तो वो मुझे देख रहा था। आप सच में बहुत खूबसूरत हो आंटी, उसने धीरे से कहा। दिन गुजारते गए, 12-13 दिन बीत गए। अभिषेक मुझे आयशा कहने लगा था जब साहिल भैया सो जाते। वो मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता, कभी कभी बाल सहलाता। मेरी बेटी नानी के घर चली गई थी। घर में सिर्फ हम 3 थे। एक दिन मैं रसोई में दूध निकाल रही थी। रेड कलर की साड़ी पहनी थी, बाल गीले, मेकअप थोड़ा सा किया हुआ। अभिषेक नहाकर अंदर आया और मुझे देखकर रुक गया। आयशा, सॉरी, वो पीछे हटने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? मदद तो करो। उस दिन कुछ अलग हुआ। उसने मेरी तरफ देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उससे कहा, इतना शर्माओ मत, मैं भी इंसान हूं अभिषेक, मुझे भी कुछ चाहिए। उस रात मैंने अलमारी से वो ताकत वाली गोली निकाली जो साहिल कभी कभी लेते थे। किचन में हल्दी बादाम वाला दूध बनाया, उसमें गोली डाल दी। रात के 10 बज चुके थे। मैं ग्लास लेकर उसके कमरे में गई। वो मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वो खड़ा हो गया। नजर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर लाली छा गई। ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूं? मैंने पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, मन तो कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसकर ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। मुझे खाने की जरूरत नहीं, तुम इसे पी लो। उसने एक सांस में दूध पी लिया। फिर जो हुआ, वो रात में कभी नहीं भूल सकती। उसने मुझे वो एहसास दिया जो बहुत टाइम से खाली था। वो शर्मिला था, लेकिन बहुत प्यार से था। मैं उसके बाहों में थी और सोच रही थी कि ये गलत है, फिर भी इतना सही क्यों लग रहा है। अगली सुबह मैं फ्रेश महसूस कर रही थी। उसने मुझे चाय बनाकर दी
और धीरे से बोला, आयशा, मुझे डर लग रहा है। क्या हमने गलत किया? मैंने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी में मजबूरियां आती हैं। तुमने मेरी मदद की है, बस किसी को मत बताना। इस तरह हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। वो दिन भर घर संभालता, रात को मुझे अपना प्यार देता। मैं खुश थी। साहिल भैया धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। वो चलने फिरने लगे थे। एक दिन जब साहिल भैया सो रहे थे, अभिषेक मेरे पैर दबा रहा था। मैंने उससे कहा, तुम इतना प्यार क्यों करते हो मुझे? तभी उसने एक बड़ी बात बताई। आयशा, चाचा ने मुझे हॉस्पिटल में अकेला बुलाकर कहा था, बेटा, आयशा बहुत यंग है। मैं 7-8 महीने तक उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तू घर में रहकर उसका ख्याल रखना, सब तरह से। मेरा दिल धड़क गया। साहिल भैया जानते थे? उन्होंने खुद अभिषेक को भेजा था। ये ट्विस्ट सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो नाराज नहीं थे, उन्हें सिर्फ मेरा खुशी चाहिए थी। आज साहिल भैया ठीक हो चुके हैं। अभिषेक अब भी कभी कभी आता है। हम तीनों मिलकर घर संभलते हैं। जिंदगी ने सिखाया कि रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। कभी कभी मजबूरियां हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां प्यार अलग रूप में मिलता है, लेकिन असली प्यार वो होता है जो फैमिली को जोड़कर रखे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक बार लाइक जरूर कर देना। अपने प्यारे लोगों का ख्याल रखना, उनके दर्द को समझना और कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, हर पल को प्यार से जीना सीखो। टेक केयर।